हेलो एवरीवन। तो आज हम आरटीआई फाइल करना सीखेंगे किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और वहाँ पे लिखना है आरटीआई ऑनलाइन, जिससे आरटीआई की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। उस पर आपको क्लिक करना है और ओपन कर लेना है rti online.gov.in को। वहाँ पे आप क्योंकि फर्स्ट अपील नहीं कर रहे, आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे। देन आपको यहाँ पे सारी गाइडलाइंस मिल जाएगी आरटीआई से रिलेटेड। ये आपकी पेमेंट कितनी कटेगी, ये किसके अंडरगत आती है, इसके अलावा कौन से एक्ट इस पे लगते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, क्योंकि आप यूजीसी से रिलेटेड एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हो। तो जो सर्च पब्लिक अथॉरिटी है वो यूजीसी की रहेगी। किसकी रहेगी? यूजीसी की। तो यहाँ पे लिखा आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसके बाद आपको ईमेल आईडी अपनी डाल देनी है, जहाँ से आप जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई कर रहे हो, जो आरटीआई अप्लीकेंट है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो मैं कोई भी रैंडम ईमेल आईडी यहाँ पे लिख दूंगा, बट मैं एक ऐसी ईमेल आईडी यूज़ करूँगा जो मैं यूज मतलब मेरी नहीं है। बट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी ही जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालनी है, लाइक xyz@gmail.com। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पर आपका जो ईमेल आईडी है सेम वैसी जो ऊपर डाली है वैसी ही यहाँ पे आपको डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना और जेंडर सेलेक्ट करना है, और जो आपका एड्रेस रहेगा जहाँ पे बाई पोस्ट आता है, तो अगर वहाँ कौन सी जगह पे आएगा या जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे मैं एड्रेस कुछ भी डाल देता हूँ एक बार, और यहाँ पे अपना अपना पिन कोड डाल देना है। लाइक मेरा यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ एक बार। तो स्टेट कौन सी से हो आप ये लिख देना, यहाँ पे हरियाणा, रूरल। फिर आता है एजुकेशनल स्टेटस। तो इसमें ये दो ऑप्शन दे रहा है। पहला है उसका मतलब आप एजुकेटेड हो, दूसरे का मतलब है आप एजुकेटेड नहीं हो। तो यहाँ पे आप एजुकेटेड हो इसलिए यहाँ पे ये लिखोगे। आपने क्या पढ़ रखा है अभी तक वो आप डाल दो यहाँ पे। यहाँ पे आप दोबारा से नंबर डालोगे, वही डालना चाहो तो वही डाल सकते हो, या और कोई डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम वही डालेंगे जो ऊपर डाला था। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, ये है बीपीएल के लिए। अगर आप बीपीएल है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर आपने बीपीएल है तो इसका फर्क क्या पड़ेगा कि जो इसकी फीस कटती है 10 रुपये, वो आपकी नहीं कटेगी। जैसे कि आपको दिख रहा है, अगर मैंने यस किया तो ये प्रूफ मांग रहा है और उसको हमें अटैच करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं नो करता हूँ तो मुझे नीचे शो कर देगा बी यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फी ऑफ 10 रुपीज। देन टेस्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के अंदर आप अपने जो क्वेश्चंस है जो आप यूनिवर्सिटी से पूछना चाहते हो, लाइक आपका कोई मार्कशीट आप वेरीफाई करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्लीज वेरीफाई माई मार्कशीट आर जेन्युइन और नोट। या आप कुछ मांगना चाहते हो यूनिवर्सिटी से, लाइक आप अपना जो अटेंडेंस है वो मांगना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज प्रोवाइड द अटेंडेंस परसेंटेज ऑफ दिस पर्सन। ओके। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, लाइक कॉलेज का नाम क्या है, कोर्स कौन सा किया था, किस ईयर में किया था, ठीक है। इसके अलावा आप जो अपनी मार्कशीट्स है उनकी इन्फॉर्मेशन और इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप अपनी जो मार्कशीट्स है उनकी फोटो या पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको करना क्या है कि नीचे दिया गया सिक्योरिटी कोड है वो सेम जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा ही यहाँ पे डाल देना है दोबारा से। तो LKG ऐसे फिलअप करके आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अब आप तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए वो अप्लाई नहीं हुआ, बट यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है
प्लीज वेरीफाई बाय मार्कशीट इज जेन्युइन और नॉट। देन आपको दोबारा से आपका जो कोड है वो डाल देना है। चेंज हो गया है, ये आप देख कर डालना। अगर आपने ये नहीं डाला है तो आपका जो आगे का प्रोसेस है वो रुक जाएगा यहाँ पे, और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपकी पेमेंट कटेगी। यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ चुका है भी, आपकी जो आरटीआई फीस है वो कितनी होगी, 10 रुपए। तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करना आपको, इसके बाद पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना आपको, और देन पे कर देना आपको। इसके बाद आपके पास जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा पेमेंट का, स्टेट बैंक का। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा, क्योंकि आप यूपीआई से पेमेंट करो तो यूपीआई को सिलेक्ट करोगे, अगर नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से। क्योंकि यूपीआई है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे क्यूआर कोड है उस पर क्लिक करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि क्यूआर कोड है वो अपीयर हो जाएगा। सिर्फ आपको स्कैन करके 10 रुपये ट्रांजेक्शन कर देनी है, और ऑटोमेटिकली आपकी जो आरटीआई है वो फाइल हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।